हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद भारती में। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपकी कक्षा 5 की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 53 और दिनांक है 24 मार्च 2022। 10वां सप्ताह है और विषय थीम है नकलची शेर। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, शिक्षक या फिर शिक्षिका का नाम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो डंडा बाजे। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक शेर की कहानी पढ़ते हैं जिसमें आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। तो चलिए हम एक कहानी पढ़ेंगे। से हमें जो है हर काम सब अपना अलग अलग करते हैं। अगर हम किसी की नकल करते हैं तो उसका हमें कुछ ना कुछ परिणाम जो है बुरा मिलता है, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, लेकिन परिणाम मिलता है। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें जो है अपनी बात करनी चाहिए, हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो हम इसी से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ेंगे। छोटी सी स्टोरी है। ये स्टोरी आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, लेकिन आज हम फिर से इस वर्कशीट में स्टोरी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जंगल का राजा शेर बहुत बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा कि राजा हाथी पर आसन लगा कर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का विचार आया। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस फिर क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन पर जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है वैसे ही आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई और वह मन ही मन सोचने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। तो देखो, उसके मन में एक तो आलस आ गया और उसने एक राजा की नकल की। देखो, राजा जो है उस पे हाथी पे सवार होके, हाथी पे सवारी करता है ना, कहीं पे भी जाता है हाथी घोड़े पे। तो अब जो शेर है उसके मन में भी जो है ये शेर ने भी ऐसा करने का सोचा। शेर को आलस आ गया, उसे चलना नहीं, मतलब उसे नहीं चलना था पैदल, उसे आलस आ गया और उसने नकल की। तो इस तरीके से उसका परिणाम गलत हुआ। तो अब नीचे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों दिए गए चित्रों को कहानी के अनुसार क्रम में लगाइए और क्रम संख्या चित्रों पर लिखे। कहानी पर आधारित एक चित्र भी बनाइए। तो देखो, यहाँ पे जो जो कहानी में हुआ वो आपको पहले तो ये बताना है कि इन तीनों में से पहले क्या हुआ, फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ, फिर तीसरे नंबर पे क्या हुआ, और फिर कहानी से रिलेटेड आपको एक ड्राइंग बनानी जो कि आपको ईजी लगे। तो आप ऐसे करके हाथी की ड्राइंग बना सकते हैं, शेर की ड्राइंग बना सकते हैं, राजा की ड्राइंग बना सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे इस कहानी से रिलेटेड ड्राइंग आप वो बना सकते हैं। और अब हम ये वाला करेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले नंबर 1, शेर ने राजा को जो है हाथी पे सवारी करते हुए देखा। ये जो मानव राजा था उसको, तो शेर ने भी जो है हाथी की सवारी की। तो दूसरे नंबर पे ये हुआ कि उसने भी हाथी के ऊपर आसन लगाया और वो भी बैठ गया। और तीसरे नंबर पे वो धड़ाम से गिर गया। तो पहले नंबर पे आप ये लिखेंगे, और दूसरे कलर से लिख देती हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए, पहले नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये हुआ था, और फिर थर्ड नंबर पे ये हुआ था। आप इस तरीके से नोट कर लेंगे और यहाँ पे इसकी ड्राइंग बना लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप जंगल के राजा शेर के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो आप जंगल के राजा शेर के बारे में क्या क्या जानते हैं वो लिखना है। तो चलिए मैं आपको कराती हूँ उसका आंसर। देखिए, आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। शेर जंगल का राजा होता है। शेर को साहस का प्रतीक माना जाता है। शेर एक मजबूत मांसाहारी जंगली जानवर है। शेर को उसके विशाल आकार और शिकार की क्षमता के कारण जंगल का राजा कहा जाता है। शेरों को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन शेर अधिकतर मैदानों और विशाल घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी हैं, तो आप अभी ये भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर हाथी के ऊपर लगे आसन पर क्यों बैठना चाहता था। तो हाथी के ऊपर लगे आसन पे वो क्यों बैठना चाहता था, क्योंकि वो राजा की नकल कर रहा था।
और उसके मन में आलस आ गया था, वो पैदल नहीं चलना चाहता था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, तो चलिए लिखवाती हूँ मैं आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्योंकि वह पैदल नहीं चलना चाहता था, वह राजा की नकल कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नहीं है, आपका गतिविधि है एक। क्या आपने सोचा है एक राजा को दिन में क्या क्या कार्य करने होते हैं? अपनी कल्पना से राजा की दिनचर्या की सूची बनाई है। तो मतलब राजा को क्या दिन में क्या क्या काम करने होते हैं वो आपको पता है? क्या आपने कभी सोचा है? तो आपको अपनी कल्पना से बताना है। तो ये आपको अपनी कल्पना से बताना है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं लिखवा रही हूँ। आप खुद से सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, फिर वो जो है आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, सूची बनाएंगे जो भी काम है राजा के। अब नेक्स्ट है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दे रखी है, कुछ लोग इसमें कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ इनके डायलॉग्स हैं जो कि खाली है, जो कि हमें फिल करना है। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। पहले हो सकता है ये देखो यहाँ पे 3 लड़के और ये कुछ ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है ये लड़की बोल रही हो, देखो ये जंगल में है ना, जंगल झाड़ के पत्ते हैं। तो ये लड़की बोलती होगी, सरिता क्या तुम्हें खरगोश मिला है? क्या तुम्हें खरगोश मिला? ये सरिता है और ये रिया है और ये रोमन है। ठीक है, रोमन है। ओके, सो ये तीनों बातें कर रहे हैं जो, और इनके डायलॉग्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि देखो जंगल में तो हो सकता है खरगोश ढूंढ रहे हो, है ना, क्योंकि खरगोश बहुत प्यारा जानवर होता है जो कि सबको पसंद होते हैं। मुझे भी बहुत, मेरा भी फेवरेट एनिमल है वो। सो हो सकता है खरगोश ढूंढ रहा हो या फिर इनका कोई पालतू पेट वगैरह खो गया हो। तो मैंने लिखा है कि जो रिया है वो सरिता से कहती, सरिता क्या तुम्हें खरगोश मिला? तो सरिता कहती हो, नहीं रिया मुझे तो नहीं मिला। रोमन क्या तुम्हें खरगोश मिला? तो रोमन कहता होगा, हाँ सरिता मुझे लगता है यहाँ पर खरगोश है, इधर साइड में खरगोश है। उसको लगता है कि देखो ऐसे लकड़ी से ढूंढ रहे हैं ना, तो हो सकता है यहाँ पे ये सोच रहा हो कि यहाँ पे खरगोश है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई से भी जो भी आपको लगे आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव ए नाइस डे।